आज हम बात करेंगे ऐसे जाने मानी पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में जिनको इतने सालों बाद भी सही से अदाकारी नहीं आती। सनम जंग। सनम जंग ने हाल ही में एक बार फिर ड्रामों में काम करना शुरू किया है और लगता है कि इतने अरसे ब्रेक लेने के बाद सनम जंग को एक्टिंग करना भूल गई है। सनम अपने दोनों ही नए ड्रामों में ओवर एक्टिंग करते हुए दिखाई दी। सनम सही एक्सप्रेशंस देने की इतनी ज्यादा कोशिश करती हैं कि इनकी अदाकारी बिल्कुल नेचुरल नहीं लगती। असद सिद्दीकी इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनकी एक परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं जिसे अच्छा कहा जाए। इतने अरसे इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी ये एक सपोर्टिंग एक्टर से ज्यादा कुछ नहीं बन सके क्योंकि इनके पास इतना टैलेंट ही नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर असद सिद्दीकी अदनान सिद्दीकी के रिश्तेदार ना होते तो शायद इनको इतने ड्रामे करने को मिलते ही नहीं। अरीबा हबीब ने जलन में मरकजी किरदार निभाया। बेशक इनके किरदार के साथ लोगों की तमाम तर हमदर्दियां थीं, लेकिन अरीबा की अदाकारी में हमेशा की तरह वो बात नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। क्योंकि अरीबा हबीब ने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई हुई है, इस वजह से उनको सही एक्सप्रेशंस देने में दुश्वारी होती है। आगा मुस्तफ़ा ने बहुत सारे ड्रामों में मरकजी किरदार निभाया है, लेकिन अभी तक इनकी अदाकारी इस कदर अजीब होती है कि इनके सीन्स देखना भी मुश्किल हो जाता है। जब इन्होंने गुस्से के तासुरात देने होते हैं तो ये ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सीले नजर आते हैं और कुछ सीन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं। इमाद इरफानी ने मकबूल तरीन ड्रामों में मरकजी किरदार निभाए, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इनको ज़्यादातर रोल्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि इमाद देखने में हैंडसम हैं। इमाद अक्सर ड्रामों में बहुत ही गैर मियारी अदाकारी करते हुए दिखाई देते हैं और इनके चंद ही एक्सप्रेशंस होते हैं जो ये रिपीट करते हैं। अदील चौधरी ने ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों में बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। फिर भी इनकी अदाकारी ऐसी नहीं कि उसे लाजवाब कहा जाए। प्लास्टिक सर्जरी की वजह से भी अदील को सही एक्सप्रेशंस देने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ज़ारा शेख एक वक्त पर फिल्मों की बेहतरीन अदाकारा समझी जाती थी और हाल ही में इन्होंने ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल के साथ एक बार फिर अदाकारी का आगाज किया है। ज़ारा शेख का किरदार बहुत अच्छे से लिखा गया है, लेकिन इनकी अदाकारी किसी तौर से भी मुतासिर कुन नहीं है। अरमीना राना खान भी ड्रामों और फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक एक रोल भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से नाजरीन को महसूस हुआ हो कि ये एक बाकमाल अदाकारा हैं। अरमीना की अदाकारी हमेशा एवरेज होती है। मोमल शेख एक और ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया में काम किया है, लेकिन आज भी इन्हें अपने डायलॉग्स डिलीवर करने में उतनी ही दिक्कत होती है जितना कि किसी नए एक्टर को होगी। ज़ारा नूर अब्बास चाहे किसी सीधी सादी लड़की का किरदार ही क्यों ना अदा कर रही हो, इनके बोलने का अंदाज एक ही जैसा होता है। इनकी अदाकारी में अभी तक वो पायदारी नहीं आई जो कि इतने साल अदाकारी करने के बाद आनी चाहिए। आगा अली अपनी लुक्स को लेकर इस कदर कॉन्शियस हैं कि ये हर ड्रामे में अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी लुक्स पर ध्यान देते हैं। बेशक ये कोई मनफी किरदार ही क्यों ना कर रहे हों, इनकी कोशिश यही होती है कि इन्हें किसी न किसी तरह पसंद किया जाए। शहरोज सब्ज़वारी अक्सर एक ही जैसे रोल्स में नजर आते हैं और अगर कभी इन्होंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है तो नाजरीन को मुतासिर ना कर सके। यकीनन अगर बहरोज सब्ज़वारी के बेटे ना होते तो इनको इतना काम मिलता ही नहीं, क्योंकि इनमें टैलेंट की भरपूर कमी है। अनमोल बलोच एक और ऐसी अदाकारा हैं जो कि जानती हैं कि उनकी अदाकारी इतनी खास नहीं, इसीलिए वो अक्सर अपनी खूबसूरती को फैंस को इम्प्रेस करने के लिए जरिया बनाती हैं। मशाल खान भी तकरीबन एक जैसे रोल्स करती हैं, जिसमें अगर रोने धोने के अलावा कुछ और हो तो मशाल को अदाकारी में दुश्वारी पेश आती है। नवीन वक्कार इतने अरसे एक्टिंग करने के बावजूद अभी तक नवीन वक्कार अपनी अदाकारी में वो बात नहीं ला सकी कि इनको देखकर कहा जाए कि इन्होंने किसी किरदार में जान डाल दी। मिकाल जुल्फ़िकार इस कदर गुड लुकिंग ना होते तो वो कभी भी लीडिंग रोल्स में नजर नहीं आते। मिकाल जुल्फ़िकार को अच्छे से ये बात मालूम है, इसीलिए वो अच्छी अदाकारी करने की खास कोशिश भी नहीं करते।
کیا خیال ہے آپ کا؟ ان اداکاراؤں کی پرفارمنسز آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔